Welcome back to JK Bose Foundation classes. Myself Ishfaq Ahmed, your biology tutor. आज जो बच्चे हम जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो चैप्टर क्लास 8th का है, साइंस, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. आज बच्चे हम यही जानेंगे, ये जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है इसी के बारे में बच्चे हम आज बात करेंगे. सबसे पहले बात बच्चे मैं आपको बोलूंगा, यहां पे ये जो रिप्रोडक्शन होती है, किस चीज को बच्चे हम, क्या होती है ये रिप्रोडक्शन, किसको हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे. सबसे पहले रिप्रोडक्शन बच्चे वो प्रोसेस होती है जिसमें नए ऑर्गेनिज्म्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म्स में, मगर अपने जैसे स्पीशीज के. क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म्स ऑफ द सेम स्पीशीज. अपने जैसे किस्म के किनको प्रोड्यूस करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बच्चे प्रोड्यूस करना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. या बच्चे हम कहेंगे पेरेंट से क्या करना, पेरेंट से बच्चे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, उसी प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. मैं आपको बोलूंगा ये जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो बच्चे वो मैं आपको बोलूंगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इसी से बच्चे क्या होती है, लाइफ इस अर्थ पे, जो प्लेनेट अर्थ है, इस पे कंटिन्यू रहती है. और एक तो बच्चे ये हैं कि इससे जो होती, क्या होता है इस रिप्रोडक्शन से, इससे बच्चे जो जितने भी हमारे अर्थ में मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज पाए जाते हैं, वो जो स्पीशीज है ना, वो बच्चे सर्वाइव, कंटिन्यूसली सर्वाइव किस से करते हैं, इसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस से. यानी कि बच्चे अगर बहुत सारे स्पीशीज हमारे इसमें पाए जाते हैं, हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होती, अगर ये प्रोसेस अल्लाह ताला ने नहीं रखा है, तो वो एक, जितने भी स्पीशीज इस पे पाया जाता है इस अर्थ में, ये एक टाइम बच्चे, ऐसा टाइम आएगा ये मर जाएंगे, तो उसके बाद बच्चे कोई ये नहीं हो जाएगा, यानी कि और भी स्पीशीज जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, कैसे प्रोड्यूस हो जाएंगे. मगर यही रिप्रोडक्शन बच्चे वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से बच्चे क्या होते हैं, जो स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होते हैं, ये बच्चे क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअसली बच्चे सर्वाइव करते हैं. और इसके साथ साथ ये जो रिप्रोडक्शन है बच्चे, इससे क्या होती है, इससे बच्चे पॉपुलेशन बच्चे क्या हो जाती हैं, इससे बच्चे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती हैं. यही बच्चे इंपॉर्टेंस है किसकी, इस रिप्रोडक्शन की. अब बच्चे मैंने आपको बोला है कि जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन से बच्चे क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना या नए क्या करना, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को प्रोड्यूस करना है एग्जिस्टिंग से. अगर ठीक है ना, अब मैं आपको बोलूंगा ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ना, कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं इन नए ऑर्गेनिज्म्स को बच्चे प्रोड्यूस करने का. ठीक है ना, यहां पे मैं आपको बोलूंगा ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन के बच्चे दो टाइप्स होते हैं. एक टाइप जो होता है रिप्रोडक्शन का, वो है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, ये वो रिप्रोडक्शन होती है, इस रिप्रोडक्शन में बच्चे पहले लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं, यानी कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो होते हैं बच्चे दो पेरेंट से, फ्रॉम टू पेरेंट्स. कितने पेरेंट से, दो पेरेंट से. इसका मतलब है वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो
पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके सेक्स सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इनका फ्यूजन हो जाता है। तो वहां पे क्या बनता है, एक सेल और बनते हैं जिसको बच्चे हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है ना। ऐसी रिप्रोडक्शन को, जिस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो गमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ताकि बच्चे ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जायगोट बनेगा। इसी रिप्रोडक्शन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो बच्चे क्या बनता है, जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, जो नया बच्चा बनता है ना, वो आइडेंटिकल बच्चे नहीं होता है, यानी कि अपने मां के जैसे बच्चे वो नहीं होते, यानी कि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती हैं अपने पेरेंट की जैसी। ठीक है ना। और इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चे याद रखना, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं इसी रिप्रोडक्शन को। और ये जो दूसरी रिप्रोडक्शन है वो है बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, ये बच्चे वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, सिंगल पेरेंट से। सिंगल पेरेंट से, यानी कि जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी रिप्रोडक्शन को बच्चे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मगर बच्चे याद रखना कि ये जो सिंगल पेरेंट होता है, इसमें क्या होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं या जिनको हम गेमेट्स भी बोलते हैं, वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उनका बच्चे फ्यूजन नहीं होता है। क्योंकि बच्चे आप देख रहे हो कि यहां पे एक ही सिंगल पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। मगर इसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म्स बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी बच्चे वो होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, यानी कि जिस तरीके से बच्चे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे वो भी होती हैं। अब यह है कि बच्चे ये जो दो किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन दोनों में फर्क क्या है, तो यही मैं आपको बोलूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके गमेट्स जो सेक्स सेल्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होता है, उसमें जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ना, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है अपने पेरेंट्स की जैसी। और इसी तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसके जो इसमें क्या होता है कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे क्या होता है कि इसके जो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और याद रखना, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं, सेक्सुअल को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? होप कि बच्चे आपको समझ में आया होगा। अब है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके बच्चे टाइप्स हैं, इसके और टाइप्स निकलते हैं। मगर यहां पे मैं बोलूंगा इसके बच्चे 6 टाइप्स है, ठीक है ना। मगर आपके जो 8th क्लास के सिलेबस में जो है ना, वो है बच्चे 2 ही टाइप्स में यहां पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बच्चे वही, आपके टेक्स्ट बुक पे भी बच्चे वही लिखा है, 2 टाइप्स हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। टाइप्स तो 5-6 हैं इसके, मगर यहां पे बच्चे जो आपके सिलेबस में है वो मैं वहीं पे डिस्कस ये डिस्कस करूंगा, वही 2। एक है बच्चे इसमें फिशन, आपके सिलेबस में बच्चों फिशन होता है, ठीक है ना, फिशन होता है। फिशन में बच्चे मैं आपको बोलूंगा फिशन क्या होता है। फिशन आप याद रखोगे, फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है,
क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ना, इसको वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म बच्चे सिप्लिट हो जाता है, यानी कि उसकी जो बॉडी है ना वो सिप्लिट हो जाती है, किसमें, इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाती हैं इक्वल पार्ट्स में। इसी को हम बोलते हैं फिशन। अब जो ये फिशन है, मैं बोल रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सिप्लिट हो जाती है। सबसे पहले मैं बच्चे आपको बोलूंगा जो फिशन है ना, ये फिशन किसमें होता है, आपने नाम सुना होगा एमीबा का, एमीबा का बच्चे नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। एमीबा में बच्चे होता है, आपने देखा कि बच्चे जो एमीबा है ना इसकी शेप बच्चे ऐसे होते हैं एमीबा की। अगर ये जो एमीबा पेरेंट है, ठीक है ना, पेरेंट बॉडी है, अगर बच्चे इसको एक कट लग गया ऐसे, ऐसे बच्चे इसको एक कट लग गया, इसका मतलब है ना कि इसकी जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में क्या हो गई है, दो पार्ट्स में बच्चे स्प्लिट हो गई, डिवाइड हो गई है, ठीक है ना। इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, अब जो इसके जो ये दो नए पेरेंट बॉडी जो यहां पे बच्चे स्प्लिट हो गए ना, जो दो नए बन गए, इनको हम डॉटर अमीबा बोलते हैं, ठीक है ना, डॉटर अमीबा बनते हैं। मगर ये जो कंडीशन है, ये जो, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ऐसे फिशन को बच्चे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। कौन सा फिशन बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है ना, बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाई का मतलब होता है दो, मगर बच्चे ये होता है कि जो बाइनरी फिशन होता है ना, ये कब होते हैं, ज्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। मगर यहां पे मैं बच्चे बोलूंगा कभी कभार इसी अमीबा को क्या होते हैं, यानी कि अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, या बच्चे मैं आपको बोलूंगा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, ये जो अमीबा है इसको बच्चे एक, इसकी बॉडी को बच्चे एक ही कट नहीं लगता है, इसको बच्चे मल्टीपल कट्स लगते हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं बच्चा, अगर मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, इसको क्या होता है कि इसको जब इसको एक कट ऐसा लग गया है, इसका मतलब कि दो में डिवाइड हो गया। इसको बच्चे क्या होता है कि इसको एक और कट ऐसा यहां पे बच्चे लग गया है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि और बच्चे क्या हो गया, और बच्चे इसको चार बन गए, ठीक है ना। यहां पे इसको एक और काट लगेगा, यहां पे बच्चे इसको एक और कट लगता है। अब जो जितने भी बच्चे कट्स लगे हैं, जितने भी यहां पे पार्ट्स बन गए ना, इनको बच्चे नए अमीबा बनते हैं। मगर ऐसे फिशन को जिसमें एक पेरेंट की बॉडी को मल्टीपल कट्स लगते हैं, बहुत सारे अमीबा बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स बनते हैं, ऐसे फिशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिशन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन बच्चे हम इसको बोलते हैं। और ये मल्टीपल फिशन कब होता है, ज्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस बोलो, या बच्चे आप बोलो अनफेवरेबल कंडीशंस बोलो। आर यू गेटिंग मी? ओके, ऑलराइट। यही तो बच्चे, ये था क्या कि ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसके टाइप्स होते हैं। और दूसरा जो, हाँ, जो दूसरा बच्चे टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बच्चे बडिंग। क्या होता है, वो बच्चे हैं बडिंग। बडिंग होती है। बडिंग क्या होती है, बडिंग भी बच्चे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बच्चे एक आउटग्रोथ निकल के आती है, एक बड निकल के आता है। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा यहां पे फॉर एग्जांपल बच्चे, ये बच्चे, ये जो बडिंग है ना, ये बच्चे एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिसका आपने नाम सुना होगा हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा में बच्चे ये बडिंग होती है, ठीक है ना। हाइड्रा में बच्चे क्या होता है, ये जो बड है,
यहां पे बच्चे क्या आता है, एक बर्ड बच्चे ऐसे निकल के आता है। वो यहां पे क्या होती हैं, जो प्लांट होता है, प्लांट की जो ये जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म बच्चे होता है, सॉरी, ठीक है ना, ये जब इसकी सेल्स बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बड निकल के आता है, ये बड निकल के आता है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में बच्चे ये जो जिस तरीके से ये इसकी पेरेंट बॉडी है, ऊपर से जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है ना, टेंटिकल्स बच्चे यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये इसको डिफेंस मैकेनिज्म में बच्चे काम आते हैं, ताकि बच्चे इसको कोई एनिमी जब ये करता है तो इसमें कुछ, ठीक है ना, कुछ पॉइजनस केमिकल सेल्स होते हैं जो उसको बच्चे, उसमें कुछ पॉइजन होता है, वो बच्चे उससे किल इनको करता है। यहाँ पे मैं वो नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, ये जो बर्ड इससे निकल के आता है ना, यही बर्ड, इसको क्या होता है कि इसी बर्ड को जब डेवलपमेंट होती है, ये बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से ये हाइड्रा है ना, ये इसी तरीके से बड़ा हो जाता है, बिल्कुल जिस तरीके से इसको यहाँ पे ये क्या है, टेंटिकल्स है, इसमें भी टेंटिकल्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जो ही ये बच्चे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो बच्चे ये खुद को डिटैच, यानी कि ये यहाँ पे बच्चे क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है, यानी कि इस पेरेंट हाइड्रा से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, एक और क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। इसका कहने का बच्चे मेरा मतलब है ना कि एक्चुअली क्या हो गया, बर्डिंग में एक आउट ग्रोथ निकल के आती है, ठीक है ना, और उसी बर्ड से क्या बनता है, उसी बर्ड से बच्चे बिल्कुल एक, जिस तरीके से जो क्या होता है कि ये जो हाइड्रा है, जिस तरह से बच्चे इसकी बॉडी शेप वगैरह होते हैं ना, इसी तरीके से ये बर्ड भी बच्चे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिटेच खुद को यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। यही बच्चे दो टाइप से किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कौन कौन था, एक तो बच्चे ये हैं कि फिशन, ठीक है ना, और बडिंग। बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन है बच्चे, फ्रेगमेंटेशन है, रिजनरेशन, इसके टाइप्स हैं, मगर आपके सिलेबस में बच्चे यहां पे यही देखे हैं। यही तो बच्चे मैंने आपको बोला कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हमने बात की है, दो मोड्स हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो बच्चे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके बाद बच्चे क्या है कि यहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है ना, और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे ये जो मैंने आपको बोला कि इसके कॉमन मेथड्स क्या है, फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना, मगर मैंने आपको बोला है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सिलेबस में यही दो होते हैं, ये जो बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। होप के बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास हैं वो है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले हम देखेंगे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन सा ऑर्गन बच्चे इसमें इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले बच्चे यहां पे, अगर आपको बच्चे यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे ये जो ओवल शेप्ड बॉल्स होते हैं, ओवल शेप्ड बॉल्स, यहां पे ये जो ओवल शेप्ड बॉल है, ठीक है ना, इसको बच्चे हम बोलते हैं टेस्टिस। एक को बच्चे बोलते हैं, दो होते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। सबसे पहले बात मैं यही बोल रहा हूं आपको, ये जो टेस्टिस यहां पे है, ठीक है ना, टेस्टिस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मगर किनका, मेल्स का। दूसरा जो बच्चे यहां पे मैं आपको बोलूंगा, ये जो यहां पे है, ये कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, यहां पे हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है ना, इसको हम एपिडाइडिमिस बोलते हैं, एपिडाइडिमिस बोलते हैं। इसमें ये भी आता है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आगे बच्चे मैं आपको बोलूंगा कि कौन क्या करता है। इसके बाद बच्चे वास डिफेंस आता है, ठीक है ना, यानी कि वास डिफेंस जो बच्चे ट्यूब है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं वास डिफेंस बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं स्पर्म डक बोलते हैं। इस तरीके से बच्चे यहां पे जब ये दो वास डिफेंस बच्चे, इसके भी दो टेस्टिस होते हैं, उनके बच्चे एक ही फिर एक कॉमन एक ट्यूब बनता है, जिसको बच्चे हम यहां पे इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहां पे कॉमन ट्यूब यहां से आ रहा है आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। और इस यूरिथ्रा को बच्चे क्या होता है कि एक तो बच्चे ये यूरिथ्रा भी इसमें आता है,
ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये यूरिथ्रा है। और क्या होता है कि इस यूरिथ्रा को बच्चे जब क्या इसको जब साइड से बच्चे इस यानी कि इसको गोश्त चढ़ता है, क्या चढ़ता है, गोश्त चढ़ता है, तो उस आर्गन को बच्चे हम जब इस यूरिथ्रा को गोश्त चढ़ता है इसको क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं बच्चे हमारे किसमें, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ भी एसोसिएट बच्चे होते हैं। ठीक है ना, वो बच्चे आपको यहां पे नजर आएंगे, एक तो सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चे आपके साथ में आपको मैं बोलूंगा सबसे पहले जो पहला जो पार्ट है वो क्या है, वो है बच्चे टेस्टिस। टेस्टिस जो बच्चे होते हैं आपको पता है, जो टेस्टिस होते हैं 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। और कैसे होते हैं बच्चे, ये ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं 2 इन नंबर होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये मेल के एब्डोमिनल कैविटी जो होते हैं ना उससे बच्चे बाहर लाई करते हैं, यानी कि दे लाई आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बच्चे होते हैं। और ये जो टेस्टिस आपको बच्चे पता है, जो टेस्टिस होते हैं ना, यही टेस्टिस बच्चे वो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे स्पर्म्स को क्या करते हैं, जो स्पर्म्स को बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि जो मेल गमेट होता है, जिन मेल गमेट्स को बच्चे हम स्पर्म्स बोलते हैं, और इन स्पर्म्स को यहां पे बच्चा आपने आज, ठीक है ना, आपको आज बच्चे पता चला है कि ये जो स्पर्म्स हम बोलते थे कि वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं, वो इन्हीं टेस्टिस से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। और बच्चे ये भी याद रखना, ये जो टेस्टिस होते हैं, क्या सर ये इतना ही खाली स्पर्म्स को ही प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। ये जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस बच्चे कुछ हार्मोन, ठीक है ना, ये हार्मोन उसको भी क्या करते हैं, हार्मोन को भी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और उस हार्मोन का बच्चे नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कहने का बच्चा मेरा मतलब है, ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस एक तो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करते हैं और क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन भी बच्चे क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी बच्चे ये प्रोड्यूस करते हैं। और इसी टेस्टोस्टेरोन से बच्चे क्या होते हैं, जो हम में क्या होते हैं, जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बच्चे होते हैं, क्या हो जाते हैं, वो बच्चे डेवलप हो जाते हैं। समझ में बच्चा आपको आ रहा है? और यहां पे मैं बच्चा आपको बोलूंगा, ये जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस ही हम, इन्हीं को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इन्हीं टेस्टिस को बच्चे हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है ना, यही रेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल के। इसके साथ साथ बच्चे मैं आपको बोलूंगा, इसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि जो अभी आपने बच्चे स्लाइड देखी है, यहां पे बच्चे मैं आपको बोलूंगा कि ये जो 2 डिक्सीबाल्स हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिस। अब इसी टेस्टिस के साथ जो दूसरा पार्ट आता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है, वो है बच्चे क्या, वो एपिडिडेमिस है। एपिडिडेमिस जो होता है, ये क्या होता है बच्चे, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। क्या होता है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। और ये एपिडिडेमिस क्या करता है, ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स करता है, यानी कि ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, यानी कि इसमें बच्चे टेम्पोररी के लिए स्पर्म्स स्टोर रहते हैं। क्या रहते हैं, टेम्पोररी के लिए स्पर्म्स बच्चे क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। इसके बाद ये जो एपिडिडेमिस होती हैं, एपिडिडेमिस के बाद बच्चे क्या होता है, वास डेफिनिस होता है, यानी कि इसके बाद बच्चे, एपिडिडेमिस के बाद बच्चे ये स्पर्म्स होते हैं, ये किस में चले जाते हैं, ये बच्चे जाते हैं, यानी कि इनको कैरी करता है स्पर्म डक, या जिसको मैंने अभी आपको बोला है, इसको हम बोलते हैं क्या, वास डेफिनिस भी बोलते हैं। और जब ये बच्चे क्या होते हैं कि जब ये स्पर्म्स
ठीक है ना, इन ये जो स्पर्म डक इनको कैरी करते हैं। उसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे जो वाज डिफरेंस है ना, तो इसके बाद बच्चे इनको किन का सामना, इनकी जो ग्लैंड्स होते हैं सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है ना, वहां पे भी बच्चे जब वहां पे भी बच्चे इन सेमिनल वेजिकल्स में थोड़े टाइम के लिए टेम्पोररी के लिए स्टोर रहते हैं, ताकि बच्चे ये जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं, ये सेमिनल वेजिकल्स क्या काम करते हैं, ये सेमिनल वेजिकल्स बच्चे इनको न्यूरिशमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? न्यूरिशमेंट इनको देते हैं, क्योंकि इसमें लेकिन ये जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं ना, ये बच्चे सेमेन को प्रोड्यूस करते हैं, ये एक फ्लूइड को बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। उस फ्लूइड में बच्चे क्या होता है, उसमें बच्चे फ्रुक्टोस होता है, ठीक है ना, शुगर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और उन्हीं से बच्चे इनको क्या मिलता है, इन स्पर्म बच्चों न्यूरिशमेंट मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद बच्चे और भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना, और क्या नाम है इसका, ये जो बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, ये भी बच्चे इनको न्यूरिशमेंट करवाते हैं, न्यूरिशमेंट में हेल्प करते हैं, और साथ साथ बच्चे इनको लुब्रिकेट करने में भी मदद देते हैं, ठीक है ना, लुब्रिकेशन करने में भी बच्चे मदद देते हैं। और अगर ये जो हमारा ट्रैक होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो यूरिथ्रा होता है, ये यूरिथ्रा बच्चे कॉमन पैसेज होती हैं किस के लिए, ठीक है ना, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी बच्चे होता है, ठीक है ना, ताकि बच्चा अगर इसमें एसिडिटी वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होते हैं, जिनको हम काउपर्स, ठीक है ना, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये इसको बच्चे क्या करते हैं, ये इस हमारे इस जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक होता है, इसको बच्चे न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद बच्चे क्या होता है कि जब ये स्पर्म्स बच्चे यहाँ पे एक कॉमन डक, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दूसरे टेस्टिस का भी स्पर्म डक है, तो इकट्ठे बच्चे यहाँ पे एक कॉमन डक के साथ मिलते हैं, जिसको मैंने बोला है कि क्या, यूरिथ्रा, ठीक है ना। इसी यूरिथ्रा के जरिए से बच्चे ये क्या नाम है इसका कैरी हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो यूरिथ्रा से बच्चे, ठीक है ना, अब यही यूरिथ्रा को हमारी बॉडी से क्या होते हैं बाहर, मैंने आपको अभी बोला पहले कि इसको क्या चढ़ता है, गोश्त चढ़ता है, ठीक है ना। अब इसी जिसको मैंने आपको बोला कि पेनिस इसको बोलते हैं, और इसी पेनिस के जरिए से क्या आता है, इसी पेनिस के जरिए से बच्चे इन स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल के बॉडी के अंदर बच्चे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यही बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये जो पेनिस होता है, पेनिस बच्चे क्या होता है, पेनिस एक कपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो कपुलेशन करने में बच्चे मदद देते हैं, कि ज्यूरिंग मैटिंग जब करते हैं। ये था बच्चे क्या, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही तो बच्चे क्या है, यही तो बच्चे इधर लिख के हैं, टेस्टिस के बारे में, एपिडिडाइमिस जो होती हैं उसके बारे में, वासा डिफेंस के बारे में, ट्रांसपोर्ट्स मेच्योर स्पर्म टू द यूरिथ्रा। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बोला कि उसके बाद इसको ग्लैंड्स जो होते हैं, 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, ये इसको क्या है, न्यूरिशमेंट करवाते हैं, लुब्रिकेशन में इसको हेल्प करते हैं, और यूरिथ्रा के जरिए से फिर क्या होते हैं, यूरिथ्रा के जरिए से बच्चे हम इसको इंट्रोड्यूस, लेकिन इसी यूरिथ्रा को जो मेल के बॉडी से बाहर इसको फिर क्या चढ़ता है, गोश्त चढ़ता है, फिर इसी पेनिस के जरिए से बच्चे इनको क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब है कि बच्चों याद रखना, बच्चे मैं आपको यहां पे बोलूंगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें जो हमने बात की है किसकी, इसमें बच्चे हमने बात की है स्पर्म की। याद रखना कि जो स्पर्म होता है ना, इस स्पर्म के बच्चे अगर हम देखेंगे, इस स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इस स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, याद रखना बच्चे, इस स्पर्म के बच्चे 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। जो बच्चे आगे वाला पार्ट होता है, यहां पे जो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है इस स्पर्म का, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चे हम बोलते हैं हेड पार्ट। और इसी में क्या होता है, इसी में बच्चे इस स्पर्म का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस बच्चे होता है। इसके बाद बच्चे, ठीक है ना,
नेक जो होते, सॉरी हेड जो होता है ना, हेड के बाद ही जो यहाँ पे एक और यहाँ पे पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से पार्ट, ठीक है ना, जो थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से बच्चे आपको ये जो नजर वाला पार्ट ये नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मिडल पीस। और इसको बच्चे क्या होती हैं, एक लॉन्ग टेल होती है, किसको, इस स्पर्म को। और ये जो टेल होती है ना बच्चों, ये जो जब ये क्या करता है, जब ये मूव करता है, कौन, स्पर्म, ये बच्चे ये टेल, इसको बच्चे इसी से बच्चे ये मूवमेंट करता है, ये स्पर्म, यानी कि टेल इसको मूवमेंट करने में बच्चे हेल्प करता है। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, उसमें बच्चे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सा ऑर्गन आता है हमारे, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। जिस तरीके से बच्चे हमने अभी देखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन होता है। सबसे पहले बात मैं बच्चे करूंगा, यहां पे लिख के है, क्या है, यहां पे बच्चे ओवरीज हैं, ओवरीज यहां पे आपको बच्चे नजर आ रहा है, ये वाले, ठीक है ना, 2 ओवरीज होते हैं। तो बच्चे यहां पे मैं यही लिखूंगा, यहां पे ये जो ओवरीज होते हैं ना, ये भी ओवरीज क्या होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, 2 होते हैं। और ये भी बच्चे कैसे होते हैं, ये भी ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, ओवल शेप्ड बच्चे यही होते हैं, ये भी होते हैं। और ये जो ओवरीज होते हैं ना, ओवरीज का काम बच्चे क्या होता है, ओवरीज का काम बच्चे होता है ओवम को प्रोड्यूस करना, या जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं जिनको हम एग्स बोलते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो यही ओवरीज बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। और जिस तरीके से वहां पे आपने देखा कि बच्चे मेल्स में टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टिस स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ओवरीज क्या काम करते हैं, ये एग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस। और बच्चे जो ओवरीज होते हैं ना, ये ओवरीज क्या करते हैं, ये बच्चे हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये बच्चे इनको प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे क्या होते हैं, इन हार्मोन से बच्चे क्या होते हैं, इन हार्मोन से बच्चे जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बच्चे डेवलप होते हैं। और याद रखना बच्चे, ये जो ओवरीज होते हैं ना, ओवरीज ही क्या होते हैं, ओवरीज ही बच्चे फीमेल्स में रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, या बच्चे हम इनको बोलते हैं कि क्या, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यही मैंने बच्चे बोला, ओवरीज 2 इन नंबर होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, क्या होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। और बच्चे याद रखना, ये जो ओवरीज होता है ना, ओवरीज जो हमारा यूट्रस, ये जो यूट्रस होता है, फीमेल्स का यूट्रस होता है, ठीक है ना, तो यहां पे ये जो ओवरीज बच्चे होते हैं, ये किससे बच्चे होते हैं कि ये लिगामेंट्स के जरिए से इस यूट्रस के साथ बच्चे अटैच होता है, यानी कि ये जो यहां पे है ना, इसी को हम लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट से बच्चे क्या होता है कि अटैच होता है यूट्रस के साथ। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये जो दूसरा वाला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है क्या, फैलोपियन ट्यूब्स, या बच्चे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स बच्चे हम इन्हीं को बोलते हैं। ये जो बच्चे यहां पे आपको नजर आ रहा है ना, ये एक फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है, ये दूसरा फैलोपियन ट्यूब है। समझ आ रहा है बच्चे आपको। तो यही मैं बच्चे आपको बोलूंगा, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, याद रखना, ये फैलोपियन ट्यूब बच्चे ये डायरेक्टली किसके साथ, ये डायरेक्टली बच्चे ओवरीज के साथ कनेक्ट करके नहीं होता है, यानी कि ओवरीज के ऊपर से जो ट्यूब होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वही फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं या ओविडक्ट्स जिनको हम बोलते हैं। और ये ओविडक्ट्स में बोल रहा हूं कि ओविडक्ट्स जो होते हैं ना, ओविडक्ट्स डायरेक्टली ओवरी के साथ कनेक्ट करके नहीं होते हैं, लेकिन इनको बच्चे लास्ट में क्या होते हैं, लास्ट में बच्चे इनको एंड्स पे क्या होते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब को फनल शेप्ड ओपनिंग होती है, फनल शेप्ड ओपनिंग होती है, ठीक है ना। और इसी फाइनल यहां पे जब ये ओवरीज क्या करते हैं, जब ये ओवरीज बच्चे यहां पे इन एग्स, ये जो होते हैं ना, एग्स जो होते हैं,
जब ये इनको रिलीज करते हैं ना, वो बच्चे इसी फनल शेप्ड ओपनिंग के जरिए से किस में चला जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। किस में चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में बच्चे चला जाता है। याद रखना बच्चों, क्या ये जो ओवरीज यानी कि ओवरीज क्या करते हैं, ओवरीज बच्चे ओवा को क्या करते हैं या एग्स को बच्चे क्या करते हैं, रिलीज करती हैं किस में, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है ना, इस ओवरी से एग का रिलीज होना, इस प्रोसेस को बच्चे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं, जब ओवरी से क्या होता है, जब ओवरी से बच्चे एग रिलीज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चे यहां पे अब जब ये है ना, ये जो यहाँ पे एग्स हैं, इसमें बच्चे फैलोपियन ट्यूब में वगैरह होता है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में बच्चे मैं आपको बोलूँगा, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल बच्चे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, ये है क्या, ये फैलोपियन ट्यूब है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में बच्चे फिर भी याद रखो, फैलोपियन ट्यूब में बच्चे जो फर्टिलाइजेशन होती हैं, क्या होती हैं, फर्टिलाइजेशन जो होती हैं, वो इसी फैलोपियन ट्यूब में या इसी ओविडक्ट में, इन ओविडक्ट्स में बच्चे होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब, ठीक है ना, मेल गमेट का मिलना किसके साथ, फीमेल गमेट के साथ मिलना, उसी को बच्चे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो बच्चे यहां पे लिख के हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो एक और क्या आता है, एक और पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है यूट्रस। ठीक है ना, यूट्रस को बच्चे आपको पता है कि इसी यूट्रस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी को बच्चे हम वॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो वॉम्ब होता है, ये जो यूट्रस होता है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक, ठीक है ना, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होती हैं, जिसमें बच्चे होती हैं डेवलपमेंट हो जाती हैं। यानी कि फीटस जो बच्चा होता है ना, उसको बच्चे डेवलपमेंट कहाँ पे होती हैं, इसी यूट्रस में होती हैं। यहाँ पे जो बच्चे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये जो बच्चे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस, ठीक है ना। इसके बाद, इस यूट्रस के बाद बच्चे क्या आता है, इस यूट्रस के बाद बच्चे सर्वेक्स आता है, यानी कि एक ओपनिंग होती है। क्या होती है, एक ओपनिंग, यानी कि जो यहाँ पे क्या है, ये बच्चे यहाँ पे वेजिना है, और ऊपर से क्या है, ऊपर से बच्चे यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस है। इसी के दौरान जो बच्चे एक ओपनिंग होते हैं, क्या होती हैं, एक और ट्यूब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम बच्चे बोलते हैं सर्वेक्स। ठीक है ना, और ये सर्वेक्स क्या करता है, ये सर्वेक्स बच्चे ये यूट्रस को किसके साथ जुड़वाता है, इन्हें किसके साथ, वेजिना के साथ बच्चे होता है, वेजिना के साथ इसको जुड़वाता है। इसके बाद बच्चे एक और क्या आता है, एक और ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वेजिना। इस वेजिना बच्चे क्या होता है कि ये जो वेजिना होता है ना, ये बच्चे एक और नैरो ट्यूब होता है। ठीक है ना, ये जो होता है, जो आउटसाइड की तरफ जाता है, क्या जाता है, आउटसाइड के, और इसी वेजिना को बच्चे मैं आपको बोलूँगा, इसी वेजिना को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल भी या मेंस्ट्रुअल पैसेज भी होता है। यानी कि बर्थ कैनाल, यानी कि जब क्या होता है कि इस यूट्रस में बच्चे डेवलपमेंट हो जाते हैं, और वो जो बच्चे की बर्थ होते हैं ना, वो किससे होती हैं, वो बच्चे इसी वेजिना से होते हैं। यानी कि जो एक ओपनिंग है, क्या है, एक ओपनिंग है। ये बच्चे क्या है, यही बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यही होते हैं, और यही बच्चे इकट्ठे क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, और बच्चे यहाँ पे लिखे हैं लेबिया एंड क्लोटोरिस। याद रखना बच्चे, जो लेबिया होने ना, ये वेजिना का क्या होते हैं, वो जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो जो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं उनको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और जो छोटे फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बच्चे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी। इसके बाद बच्चे ये था क्या आपका, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहां पे बच्चे अगर आपको यहां पे नजर आने की, यहां पे ओवम का स्ट्रक्चर, यानी कि जो फीमेल सेक्स सेल है, इसी का बच्चे स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे बच्चे मैं आपको बोलूंगा, यहां पे यानी कि इसके अंदर जिस तरीके से आपने क्या देखा कि स्पर्म को देखा है, इसको भी बच्चे बीच में क्या होता है, बीच में बच्चे इसको ये होता है कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, और इसके पास बच्चे क्या है, साइटोप्लाज्म भी होता है, उसको भी बच्चे साइटोप्लाज्म होता है, ये हेड के पार्ट में स्पर्म को, तो यहां पे भी क्या होता है, इसको भी साइटोप्लाज्म होता है।
इसी तरीके से बच्चे साइटोप्लाज्म को बच्चे आपको पता है कि मगर ये जो साइटोप्लाज्म इसका होता है किसका, इस ओम का, मगर ये किसका साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है बच्चे किसका, ओम का। तो इसको बच्चे हम ऊप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म बोलते हैं। और इसके बाद बच्चे आप देख रहे हो कि ये जो क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना इसका, ये ओम का, इसको बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बच्चे इसको क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बच्चे इसको एक और कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बच्चे हम ज़ूना पेलुसिडा बच्चे बोलते हैं। कि ये जो ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे बच्चे दिख रही हैं, ग्रीन कलर की ये जो आपको कवरिंग दिख रहे हैं वो होती है। और बच्चे इसके बाद बच्चे क्या होते हैं, इसके बाद बच्चे होती हैं एक और सेल्स जो होते हैं, ठीक है ना, फॉलिकल सेल्स जो यहाँ पे बच्चे लिख के होते हैं कि आपको पता है कि जो फॉलिकल सेल्स है ना ये भी क्या बनाते हैं, ये भी बच्चे इसको ठीक है ना एक और कवरिंग बनाते हैं। और उस कवरिंग को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। कहने का बच्चे मेरा मतलब है क्या है कि ये जो ओम है, ठीक है ना, इसको क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या होता है एक बच्चे, एक और इसको बच्चे क्या होता है कि दो कवरिंग्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो बच्चे क्या है, एक है कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, कोरोना रेडिएटा और ज़ूना पेलुसिडा है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। सुनो बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फर्टिलाइजेशन आपको ये समझ में आया होगा, जो मेल पार्टनर होता है यानी कि फादर जो बच्चे जिसको हम बोलते हैं, फादर क्या करता है, फादर बच्चे स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ये बच्चे आपने अभी मैंने आपको पढ़ा है, आपने बच्चे समझा होगा क्या करता है, स्पर्म को बच्चे प्रोड्यूस करता है। और ये जो मदर होती हैं, जो फीमेल होती हैं, फीमेल पार्टनर होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बच्चे एग्स को या आप ओवम बोलो, ओवम को क्या करते हैं, ओवम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब इस स्पर्म का बच्चे मिलना, ठीक है ना, इस स्पर्म का बच्चे किसके साथ मिलना, इस ओवम के साथ मिलना, ठीक है ना, इनको फ्यूज होना, इनका फ्यूजन, उसी को तो बच्चे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन द फ्यूजन ऑफ ए मेल गमेट विद ए फीमेल गमेट टू प्रोड्यूस ए जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को तो बच्चे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फिर से मैं कहूंगा बच्चे, फर्टिलाइजेशन का मतलब शॉर्टकट में बच्चे, सिंपल वर्ड्स में क्या, फ्यूजन होना, यानी कि जब स्पर्म फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, ओवम के साथ, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे क्या बनता है, वहां पे बच्चे जाइगोट बनता है, ठीक है ना, जो एक सिंगल सेल होते हैं। और बच्चे आपको पता है हमने अपनी लाइफ, आप लोगों ने, मैंने बच्चे, हमने क्या किया है, हमने अपनी लाइफ की जर्नी जो है ना वो बच्चे उसी जाइगोट से बच्चे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, हम बोलते हैं कि सर आपने सर बोला है कि स्पर्म का मिलना एग के साथ, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सर कहां कितने किस्म की ये फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि अगर ये स्पर्म मिलता है एग के साथ, कहां पे मिलता है, क्या उस फीमेल बॉडी के अंदर मिलते हैं कि बाहर मिलते हैं, मैं बच्चे बोलूंगा, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जहां पे ये बच्चे उनके बॉडी के अंदर, इनकी फीमेल के बॉडी के अंदर मिलता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पे क्या होते हैं, ये इनका फ्यूजन आपस में बच्चे कहां पे होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो बच्चे इससे हमें यह पता चलता है ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है, फर्टिलाइजेशन के बच्चे दो टाइप्स होते हैं। और एक टाइप में बोलूंगा, एक टाइप को बच्चे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखो बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती हैं जिसमें क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन होती हैं जो फर्टिलाइजेशन कहां पे होती हैं, इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो कहां पे होती हैं, इनसाइड द फीमेल बॉडी। यानी कि जब स्पर्म बच्चे मिलेगा किसके साथ, एग के साथ मिलेगा, मगर कहां पे मिलेगा,
उस फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। ऐसी फर्टिलाइजेशन को बच्चे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? होप के बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो यही मैं बच्चे आपको बोलूंगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बच्चे मैं आप ही को बोलूंगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होती है, तो बच्चे आप झट से वहां पे मुझे जवाब दोगे, सर ये फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, ये बच्चे हम में भी होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है ना। किन में? ह्यूमन बीइंग्स में बच्चे। ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये बच्चे किस में होते हैं? ये जो कैट्स होते हैं उनमें होती हैं, ये जो डॉग्स होते हैं इनमें भी सर होते हैं। इसी तरीके से बच्चे क्या होते हैं कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बच्चे हेन में भी होती है। किसमें बच्चे होती है? हेन में भी बच्चे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और कुछ बर्ड्स भी बच्चे आते हैं, इंसेक्ट्स भी बच्चे कुछ आते हैं इसमें, जिनमें क्या होती हैं? जिनमें ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हैं। दूसरी जो फर्टिलाइजेशन बच्चे हैं वो क्या है? वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको बच्चे मुझे लगता है कि अब आपको खुद समझ में आया होगा। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? यानी कि वो फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, उसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि बच्चे मैं लिखूंगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी। किसमें? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती हैं उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं? उसी फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बच्चे आपको बोलूंगा ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है? जैसे कि बच्चे आपको पता है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग्स में होती हैं, या जो बच्चे क्या होते हैं? फिशेस जो होती हैं, फिशेस में भी बच्चे ये होती हैं। कौन सी फर्टिलाइजेशन? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको बच्चे पता है कि ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एनिमल्स आते हैं, जैसे कि बच्चे आपको पता है कि ये जो फिशेस होते हैं, ये फिशेस क्या काम करते हैं? ये अपने एग्स को, यानी कि इनका मेल पार्टनर इनका जो होता है और फीमेल पार्टनर जो, ये दोनों बच्चे कहां पे होते हैं? ये बच्चे किसी वाटर बॉडी में होती है, ठीक है ना। और ये वाटर बॉडीज में क्या करते हैं? जो मेल पार्टनर होता है ना, वो मेल पार्टनर बच्चे स्पर्म्स को पानी में रिलीज करता है, ठीक है ना। और जो इसका क्या होता है? जो बच्चे इसका फीमेल पार्टनर होता है ना, वो एग्स को बच्चे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को बच्चे रिलीज किसमें करते हैं? हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज करते हैं किसमें? वाटर में। अब जो बच्चे वही हैं, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ये क्या है, अगर ये यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, ठीक है ना, इसमें ये एग्स भी हैं, ठीक है ना, इसमें बच्चे एग्स भी हैं, क्या है? इसमें बच्चे एग्स भी हैं, और बच्चे इसमें स्पर्म्स भी हैं, क्या है? इसमें बच्चे स्पर्म्स भी हैं। और जब ये बच्चे फ्लोट करते हैं, जब ये मूव करते हैं ना इस पानी में, तो बच्चे कभी कभार ऐसे यहाँ पे क्या आते हैं? यहाँ से ऐसे ये जाता है स्पर्म, वहां से एग आता है, तो इनको बच्चे आपस में टक्कर हो जाता है, कोल्यूजन हो जाता है। तो वहीं पे बच्चे आपको पता है कि आप मुझे बोला, अब जब यहां पे ये हो गया है, यानी कि इनका फ्यूजन आपस में, ये आपस में फ्यूज हो गए, क्या ये इस फिश के बॉडी के अंदर हो गया कि बॉडी के बाहर? सीधी सी बात है कि बच्चा आप सीधे बोलोगे नहीं सर ये कहां पे होगी? ये इन फिशेस के बॉडी के बाहर होती हैं। और ऐसी फर्टिलाइजेशन को बच्चे हम कौन सी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? ऐसी ही फर्टिलाइजेशन को बच्चे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मगर बच्चे यहां पे एक और पॉइंट में बच्चे यहां पे ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि जो फ्रॉग्स बच्चे होते हैं, ये फिशेस होते हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे मैं बोलूंगा आपको, जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा हैन है ना, वो एट अ टाइम बच्चे क्या देखते हैं? मोस्टली बच्चे हम देखते हैं एट अ टाइम बच्चे वो क्या ये एक ही अंडा देते हैं, यानी कि एक एग रिलीज करते हैं। मगर यहां पे मैं आपको बोलूंगा जो फिशेस होते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। वजह क्यों होता है? वजह क्या होता है? रीजन क्या होता है? क्योंकि ये जो एग से रिलीज करते हैं हंड्रेड्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब मूवमेंट के बच्चे दौरान, या चाहे बच्चे विंड के जरिए से, या जो छोटे छोटे एनिमल्स उस वाटर बॉडी में रहते हैं ना, उनको बच्चे क्या होते हैं कि उनको वो खा जाते हैं, या बच्चे ये ऐसे उधर उधर हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ये कि पानी के जो लहरें होती हैं वहाँ पे, उनसे बच्चे हो जाते हैं। दैट इज वाई के
फिशेस होते हैं जो है ना, वो क्या करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज करते हैं, या बहुत सारे जो एग्स होते हैं ना, वो बच्चे क्या होते हैं कि वो इसमें नहीं ये होते हैं, यानी कि वो बच्चे लार्वा में नहीं बच्चे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यही बच्चे क्या है, ये था बच्चे आपका फर्टिलाइजेशन। यही बच्चे यहां पे लिखे हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग सेल्स ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब्स इन ह्यूमंस, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में बच्चों, जो मैंने आपको बोला है कि कहां पे होती हैं, मटेरियल फ्रॉम बोथ कम, यानी कि जब क्या होता है कि दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि मेल सेल भी और सेक्स सेल भी, वहां पे जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो भी बच्चे क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, यानी कि उनके कुछ कैरेक्टर्स, मेल के कैरेक्टर्स भी आते हैं और फीमेल के भी कैरेक्टर्स आते हैं। इसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा यहां पे नेक्स्ट बच्चे जो टॉपिक है वो है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रखना, इसी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन को बच्चे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IVF। IVF बच्चे इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। क्या होता है ये इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन? इस इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में बच्चे क्या किया जाता है, बहुत सारे बच्चे जो फीमेल्स होते हैं उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब आप बच्चे बोलो या ओविडक्ट बोलो, क्या बोलो, ओविडक्ट बोलो, वो क्या होता है, किसी रीजन की वजह से ये इनका ओविडक्ट जो होता है ना, ये बच्चे ब्लॉकड होता है। क्या होता है, ब्लॉकड होता है। अब जब ये ब्लॉकड होता है तो ये क्या करता है, ये बच्चे को बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये बच्चे को यानी कि बच्चे को बच्चे क्या नहीं कर पाते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और ऐसी फीमेल को जो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, यानी कि जिनका ओविडक्ट या जिनका फैलोपियन ट्यूब बच्चे ब्लॉक होता है, वजह यह होता है कि ये जो फीमेल सेल होती हैं, यानी कि जो एग्स होते हैं, जो ओवम होता है ना, वो स्पर्म के साथ बच्चे नहीं मिलता है। उसके कारण बच्चे ऐसी फीमेल जो होती है ना, ऐसी फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, ठीक है ना। और ऐसी फीमेल को जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेराइल फीमेल। क्या बोलते हैं, स्टेराइल फीमेल बोलते हैं। और स्टेराइल फीमेल यानी कि किसी वजह से इसको बच्चे क्या होता है कि ये स्पर्म, ये सॉरी, ठीक है ना, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है या ओविडक्ट ब्लॉक होता है। मगर हमारे पास बच्चे एक टेक्निक होती है जिसका नाम क्या है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। इसमें बच्चे क्या किया जाता है, इसमें बच्चे ये काम किया जाता है, ये जो यही फीमेल होती है, ठीक है ना, इसको बच्चे एक क्या किया जाता है, इसके एब्डोमेन पे बच्चे एक कट दिया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चे ये करता है, कट दिया जाता है, उसको हम लेप्रोस्कोपी बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। और कट जब दिया जाता है तो ये डॉक्टर क्या करता है, ये डॉक्टर बच्चे इसके ओवरी से, ठीक है ना, इसके ओवरी से बच्चे एग्स को ये करता है, रिमूव करता है, यानी कि ये एग्स लाता है। कौन, डॉक्टर। अब इसने बच्चे लाए हैं एग्स, ठीक है ना। उसके बाद जो इसी का क्या होता है, जो इसका बच्चे मेल होता है, यानी कि जो इसका हस्बैंड होता है इस फीमेल का, ठीक है ना, जो इसका हस्बैंड होता है, वो बच्चे क्या प्रोवाइड करता है, वो बच्चे प्रोवाइड करता है स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि वो बच्चे प्रोवाइड क्या करता है, सीमेन, ठीक है ना, सीमेन बच्चे वो प्रोवाइड करता है। और उसी सीमेन में क्या होते हैं, उसी सीमेन में बच्चे होते हैं स्पर्म्स। सीमेन क्या होता है कि सीमेन बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये जो हमने पढ़ा है ना कि उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना, जो आपने बच्चे पढ़ा है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड है, उनकी सिक्रीशन, ठीक है ना, उनकी सिक्रीशन प्लस ये जो स्पर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, इसी को तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीमेन,
ठीक है ना। और ये क्या करता है, इसका जो मेल होता है, इसका नहीं कि हस्बैंड होता है, वो बच्चे क्या करता है, वो करता है स्पर्म्स प्रोड्यूस। अब इनको क्या किया जाता है, ये डॉक्टर बच्चे काम करता है, एक टेस्ट ट्यूब बच्चे लाता है, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब बच्चे लाता है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, ये बच्चे इन एग्स को, ठीक है ना, किसके साथ बच्चे मिक्स करवाता है, ये बच्चे इन एग्स को बच्चे मिक्स करवाता है इन स्पर्म्स के साथ, ठीक है ना, इन स्पर्म्स के साथ करता है। और जब बच्चे इनको मगर कहां पे करता आता है, इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों, या गिलास डिश बच्चे बोलो आप, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद बच्चे यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये जो फर्टिलाइजेशन बच्चे यहां पे हो जाएगी, तो वहां पे क्या बनेगा, यहां पे बच्चे जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बच्चे बनेगा। अब जब ये जाइगोट बनेगा ना, अब ये डॉक्टर क्या करेगा, जो इसकी वाइफ है, इस मेल की बच्चे जो वाइफ है ना, ये इसके यूटरस में, ठीक है ना, इसके यूट्रस में बच्चे इसको इंसर्ट करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, इसकी जो वाइफ है इस मेल की, ये इसी के यूट्रस में बच्चे यहां पे क्या करेगा, इस जाइगोट को बच्चे उठाएगा, किस में इंसर्ट करेगा, ये इंसर्ट करेगा इसके यूट्रस में। और उसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा, ये जो यूट्रस है ना, ये इसके बाद बच्चे इस जाइगोट की डेवलपमेंट जो होते हैं, ये इम्प्लांट हो जाएगा बच्चे इस यूट्रस के वाल के साथ। और ये जो फीमेल इसकी है ना, फीमेल है यानी कि इसकी जो वाइफ होती हैं, जिनमें बच्चे ये प्रॉब्लम होते हैं कि ओविडक्ट ब्लॉक होता है इन कपल्स में, तो उसके बाद बच्चे वहां पे डेवलपमेंट हो जाती हैं बराबर। इसके बाद बच्चे क्या किया जाता है, इसके बाद जब इस जाइगोट को डेवलपमेंट हो जाती है, तो वहां पे बच्चे क्या होता है कि एक बेबी बनता है, क्या बनता है, एक बेबी बनता है। और इसी टेक्निक को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक या टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक बोलते हैं बच्चे। और बच्चे बोला जाता है कि, ठीक है ना, ये जो अब जो इस टेक्निक से, ठीक है ना, इस टेक्निक से जो बेबीज, जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम, उन्हीं को बच्चे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। क्योंकि बच्चे आप देख रहे हो कि यहां पे फर्टिलाइजेशन कहां पे हो गई, फर्टिलाइजेशन बच्चे यहां पे टेस्ट ट्यूब के अंदर हो गई है, क्या हो गई है, टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब में बच्चे फर्टिलाइजेशन हो गई है। दैट इज वाई कि हम बोलते हैं कि ये जो इस टेक्निक से जो प्रोड्यूस होते हैं ना बच्चे, उनको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। ये था बच्चे क्या, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बच्चे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मैं बच्चे आपको बोलूंगा, अभी जब हमने पढ़ा है क्या, फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में, क्या फर्टिलाइजेशन में बच्चे आपने देखेंगे स्पर्म किसके साथ मिलता है, स्पर्म बच्चे मिलता है एग के साथ। अब जो कि डेवलपमेंट बच्चे क्या होते हैं, डेवलपमेंट में आपको बच्चे बोलूंगा, डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल बच्चे ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये है यूट्रस फीमेल का। फर्टिलाइजेशन बच्चे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, फर्टिलाइजेशन इस फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन बच्चे यहां पे होती हैं फैलोपियन ट्यूब में, या जिसको हम बच्चे बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है ना, उसके बाद बच्चे यहां पे जब ये होता है ना कि अब ये यहां पे जो जाइगोट बनता है, जाइगोट को बच्चे इसके बाद क्या हो जाएगा, इस जाइगोट को बच्चे इसके बाद हो जाता है कि ये डिवाइड करता है। वहां पे क्या बनता है, वहां पे बच्चे मास ऑफ सेल्स बनता है। क्या बनता है, मास ऑफ सेल्स बनता है। देखिए पहले ये जो जाइगोट बच्चे होता है, जब स्पर्म मिलता है एग के साथ, वहां पे एक सिंगल सेल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है ना। उस जाइगोट को बच्चे जब
क्या होता है, इस जायगोट को बच्चे जब रिपीटेड डिवीजन होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको इस जायगोट को बच्चे क्या होते हैं कि दो बनते हैं, ठीक है, दो सेल्स को बच्चे जब क्या होता है, दो सेल्स को बनते हैं 4 सेल्स, 4 के बाद क्या बनते हैं 8 सेल्स, 8 के बाद बच्चे क्या है 16 सेल्स, ठीक है ना, 16 सेल्स, उसके बाद 32। ये जो मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है ना, मास ऑफ जो सेल्स होता है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला, ठीक है ना, ब्लास्टूला बच्चे वो इसको बोलते हैं। यहां पे कहने का मेरा मतलब है कि जब यहां पे बच्चे ये फर्टिलाइजेशन होते हैं ना, इसके बाद एम्ब्रियो यहां पे बनता है, यानी कि मास ऑफ सेल ब्लास्टूला के बाद यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि यही बच्चे एम्ब्रियो यहां यानी कि यहां पे बनता है। अब जो ये एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो बच्चे यहां तक, तब तक ये जो यूटेरस होता है, क्या होता है, यूटेरस जो होता है, यूटेरस तब तक बच्चे खुद को तैयार करके रखता है, क्या करके रखता है, तैयार। अब इसको पता है कि ऊपर से जो क्या हो गया, ये जो फर्टिलाइजेशन हो गई वहां पे एम्ब्रियो बन गया है, ये एम्ब्रियो बच्चे आएगा, ये किसके साथ बच्चे एम्बेड हो जाएगा, ये बच्चे इस यूट्रस के थिक वॉल के साथ बच्चे क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। और याद रखना इस एम्ब्रियो का बच्चे, इस एम्ब्रियो का इस यूट्रस के साथ एम्बेड होना, आपको पता है कि उस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, यानी कि ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से ठीक है ना, एम्ब्रियो बच्चे यहां से आया, उसके बाद बच्चे किसके साथ इम्प्लांट हो, इसके साथ अटैच हो जाता है इस यूट्रस के थिक वॉल के साथ। इसी को बच्चे मैं बोल रहा हूं कि इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे जो यूट्रस होता है ना, तब तक ये जो क्या नाम है इसका, जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो जो होता है ये बच्चे यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं इस यूट्रस को, इसी ब्लड वेसल्स के साथ ये बच्चे फूड लेता है, या बच्चे मैं आपको बोलूँगा क्या ऑक्सीजन लेता है। इसके बाद क्या होता है कि जब यूट्रस में बच्चा आते हैं, अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी कि ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या है, याद रखना बच्चों, एम्ब्रियो होता है कि जब जायगोट को रिपीटेड डिविजन्स होते हैं वहां पे मास ऑफ सेल्स बनता है, लेकिन ये डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज होती है, क्या होती है, जो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज होती है यूटेरस में, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और अभी एम्ब्रियो जो होता है ना, इस एम्ब्रियो में बच्चे बॉडी फीचर्स होते हैं ना, अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं, लेकिन उनको बच्चे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वो मतलब क्या होता है कि अभी इस एम्ब्रियो में जो होता है ना, इस एम्ब्रियो में बच्चे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं, यानी कि ये जो आर्म्स हम बोलते हैं, ठीक है ना, लेग्स बोलते हैं, हेड बोलते हैं, जो बाकी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, वो बच्चे नहीं बनते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसके बाद यहाँ इसके साथ चिपक जाता है, ठीक है ना, इसके साथ बच्चे यहाँ पे चिपक जाता है कि ये इस यूट्रस के लाइनिंग के साथ ये एम्ब्रियो, ठीक है ना, याद रखना बच्चे, ये जो होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है ना, यानी कि अनबॉर्न बेबी जो होता है ना, अनबॉर्न बेबी पहले 8 यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 8 हफ्ते होते हैं ना, वो क्या रहता है, वो एम्ब्रियो रहता है। इसके बाद जब यूट्रस में क्या होती है, यूट्रस में बच्चे जब डेवलपमेंट होते हैं ना, और यही एम्ब्रियो बच्चे क्या होते हैं, यही एम्ब्रियो, ठीक है ना, यही एम्ब्रियो बच्चे, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट होता है, ये बच्चे कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। और ये फीटस क्या होता है, फीटस भी बच्चे अनबॉर्न बेबी ही होता है, फीटस ही, ठीक है ना, फीटस भी अनबॉर्न बेबी ही होता है, मगर ठीक है ना, मगर तब बच्चे वो स्टेज होती है जब इसके बॉडी पार्ट्स को हम आराम से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे तब बना हुआ होता है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, बॉडी के सिस्टम्स होते हैं ना, वो बच्चे बने हुए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और जब बच्चे पहले 8 हफ्ते तक, प्रेगनेंसी के पहले 8 हफ्ते जो होते हैं ना, तब मैं बोल रहा हूं कि तब तक बच्चे क्या होता है कि तब तक ये होता है कि तब तक ये जो अनबॉर्न बेबी होता है ना, ये एम्ब्रियो ही होता है। उसके बाद बच्चे जब तक इसकी बर्थ हो जाती है, तब तक बच्चे क्या होता है, तब तक बच्चे ये फीटस होता है।
ठीक है ना। अब जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद बच्चे ये जो माँ होती है ना, माँ बच्चे इसको क्या देती हैं, माँ इसको बच्चे जन्म देती हैं। अलग अलग बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना। जब क्या होता है कि जब फुली मैच्योर ये हो जाता है ये फीटस, उसके बाद बच्चे हार्मोन उसके ज़रिए से, वो बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना। इसको बच्चे क्या दिया जाता है, ये दिया, अब ये नहीं कि इसको बच्चे ये इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं कि अब इसको हार्मोन की वजह से वो क्या करते हैं, इसको कंट्रैक्शन करने में, फिर जो अभी आपने पढ़ा है कि वेजिना जो होते हैं, बर्थ कैनाल जिसको हम बोलते हैं, इसी के ज़रिए से बच्चे ये यूट्रस वापस आता है, ठीक है ना, ये बाहर आता है। इसलिए बच्चे मैं आपको बोलूँगा, ठीक है ना, ये जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के बच्चे कदर किया करो, ठीक है ना। तब यानी कि जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, किसमें, इस माँ में, तो बच्चे आपको पता है कि बहुत खतरनाक दर्द में होती है ये माँ। इसलिए बच्चे हम इसका हक कभी अदा नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप का कदर करते हैं, इतना बच्चे करता है, ठीक है ना, इतनी पेन वो बर्दाश्त करते हैं, वही लोग जो है, वही बच्चे जो होते हैं ना, कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बच्चे नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्या है, नेक्स्ट जो बच्चे हमारा होता है, यहाँ पे बच्चे मैं आपको बोलूँगा कि ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। पहले फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है कि डिवाइड होना उस जाइगोट का, ब्लास्टुला फॉर्मेशन है कि जो मास ऑफ सेल्स, बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हो मास ऑफ सेल्स, यानी कि जब ये फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड होता है, पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स, फिर 16 सेल्स, फिर ब्लास्टुला, इस तरीके से बच्चे, फिर ठीक है ना, ये फर्स्ट 4 हफ्ते हैं ये प्रेगनेंसी के, कैसे ये बच्चे होता है, अल्लाह ताला बच्चे उसको कैसे ये देता है। इसके बाद बच्चे जब यहाँ पे बराबर होते हैं तो फुल ये ग्रोन होता है। यहाँ पे बच्चे यही तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ठीक है ना, ब्लास्टुला, इसके बाद गैस्ट्रेशन वगैरह, सेल्स रीअरेंज इनटू 3 जर्म लेयर्स, यानी कि क्या होते हैं कि बच्चे, क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो जर्मिनल लेयर्स होते हैं ना, वो बनते हैं, और उन्हीं लेयर से बच्चे क्या बनते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वो बच्चे उसी में क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ये जो जर्म लेयर्स होते हैं, ये बच्चे इन्हीं से क्या बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और अलग अलग टिश्यूज बच्चे बनते हैं। न्यूरलेशन बच्चे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब्यूल, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि जो जर्म लेयर्स होते हैं ना, इनसे क्या बनते हैं, इनसे बच्चे अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज बनते हैं। और न्यूरल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो न्यूरल ट्यूब होता है ना, इससे बच्चे क्या होता है, इससे बच्चे हमें बनता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन होता है ना, वो बच्चे इससे बनता है। उसके बाद बच्चे आपको पता है कि एम्ब्रियो से, ठीक है ना, एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस बनता है, यही बच्चे हैं। उसके बाद बच्चे क्या होते हैं, जब ये फुली मैच्योर हो जाता है तो इसको बच्चे अपनी माँ क्या देती हैं, जन्म देती हैं। तो यहां पे बच्चे अब है कि विविपेरस एनिमल्स, याद रखना, विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे करते हैं काम, विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि दोज एनिमल्स जो अपने बच्चों को बच्चे जन्म देते हैं, जो अपने बेबी एनिमल्स को जन्म देते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा विविपेरस का एग्जांपल बता, आप बोलोगे सर ह्यूमन बीइंग्स हैं, हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर है, ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी माँ हमें जन्म देती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कैट इसमें आता है, सर है, क्या डॉग सर आता है, हाँ मैं बोलूंगा हाँ, ठीक है ना। ये कौन से एनिमल्स हैं, ये विविपेरस एनिमल्स है, यानी कि वो एनिमल्स, ठीक है ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हीं को हम यानी कि बर्थ देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। दूसरा बच्चे होता है ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस याद रखना बच्चे, ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच ले एग्स, और जब ये बच्चे क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं ना, और इन्हीं एग से बच्चे जब हैचिंग हो जाती हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बच्चे क्या बनते हैं, वहां पे उन्हीं से बच्चे
यानी कि बच्चे बने, जिनको हम बोलते हैं कि ये जो जैसे कि हैन में बच्चे आप देखें, वो भी क्या करते हैं, हैन बच्चे देती हैं पहले अंडे, और अंडू से क्या निकाला जाता है, अंडू से बच्चे चूजा निकालता है। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट बच्चे हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। देखो एक प्रोसेस है बच्चों, ठीक है ना, जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। क्या है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में बच्चे आप देख रहे हो कि हम जो होते हैं ना ह्यूमन बींग्स, हमें डायरेक्टली बच्चे क्या दिया है, हमें डायरेक्टली बच्चे मां जन्म देती है, यानी कि बीच में कुछ कोई स्टेज नहीं बनती है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, जैसे कि बच्चे फ्रॉग है, फ्रॉग जब एग्स को ले करती हैं, ठीक है ना, एग्स के बाद बच्चे एक स्टेज आती है, ठीक है ना, इस स्टेज को बच्चे हम बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, यानी कि लार्वा बनता है बच्चों, ये लार्वा होता है, ठीक है ना। मगर ये जो फ्रॉग होती है, फ्रॉग के लार्वा को हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा, इसलिए बच्चे यहां पे लिखे हैं टेडपोल, ये लार्वा होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि एग्स को जब हेचिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, हैचिंग हो जाती है, उससे बनता है लार्वा। अब जब, ठीक है ना, लार्वा कहे ना, यही लार्वा बच्चे फिर ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बच्चा हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट फॉर्म, इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। यहां पे बच्चे मैं फ्रॉग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो लार्वा होता है, ठीक है ना, ये लार्वा बच्चे एक्चुअली क्या होते हैं, ये लार्वा एक इमेच्योर फॉर्म होती है, ठीक है ना, इमेच्योर फॉर्म होती हैं एनिमल के, इमेच्योर फॉर्म। अब इसी, ठीक है ना, ठीक है ना, इस लार्वा से, इस लार्वा जब बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट फ्रॉग में, एडल्ट एनिमल में, उसी प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हम बोलते हैं लार्वा का बच्चे किस में होना, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में या एडल्ट एनिमल में बच्चे आप बोलो, उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। यहां पे बच्चे आप देख रहे हो कि एग्स के बाद, ठीक है ना, एग्स के बाद जब हैचिंग हो जाती है तो टेडपोल, टेडपोल को जब मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस होते हैं, इसको बच्चे क्या बनता है, इसको एडल्ट फ्रॉग बनती हैं। इसी फिनोमेनन को, इसी प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मगर बच्चे यहां पे मैं आपको बोलूंगा, ये जो इमेच्योर फॉर्म बनते हैं ऐसे एनिमल्स में, ठीक है ना, जैसे कि यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि फ्रॉग है, सिलिक मोथ जो होता है ना, सिलिक मोथ में भी बच्चे ये मेटामॉर्फोसिस होती है। क्या होते हैं, सिलिक मोथ में भी बच्चे वो होते हैं, ये मेटामॉर्फस होते हैं। मगर याद रखना बच्चे, अपने एग्जाम के लिए अगर आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में, ये जो फ्रॉग का लार्वा होता है, उस लार्वा का नाम क्या है, याद रखना, उसका नाम होता है टेडपोल लार्वा, ठीक है ना। इस तरीके से सिलिक मोथ जो होते हैं ना, अलग अलग किस्म के लार्वा बनते हैं। जैसे कि सिलिक मोथ है ना, उसमें जो लार्वा बनता है उसको बच्चे हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं। उसमें बनता है टेडपोल और इसमें बनता है ये, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, जो टेडपोल होता है, इमेच्योर फॉर्म होते हैं इस फ्रॉग की, इसमें और इसमें बच्चे डिफरेंस है, फर्क है क्या, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, ये जो टेडपोल है ना, क्या है, टेडपोल है, ये बच्चे कहां पे रहता है, ये बच्चे खाली रहता है, ठीक है ना, किस में रहता है, ये खाली बच्चे रहता है वाटर में। ये अपनी लाइफ कहां पे ये गुजारता है, ये गुजारता है बच्चे वाटर में। और इसके पास बच्चे क्या होते हैं, इसके पास बच्चे, इस टेडपोल के पास बच्चे क्या होते हैं, इसके पास बच्चे गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, इस टेडपोल के पास बच्चे गिल्स होते हैं। और जो गिल्स इसको किस चीज में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। और इस टेडपोल को क्या होता है, इस टेडपोल को बच्चे होता है टेल होती है, और ये टेल इसको किस में हेल्प करते हैं, वाटर में स्विम,
ये जो स्विम करता है ना वाटर में, ठीक है ना, स्विम करने में इसको ये टेल हेल्प करता है। किसको बच्चे? इस टेडपोल को। समझ में आपको? और गिल्स होते हैं अगर, ठीक है ना, जब यही टेडपोल किस में बच्चे कन्वर्ट हो जाता है, जब यही टेडपोल बच्चे कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा इस फ्रॉग में ये कैरेक्टर तब आता है, ये फ्रॉग बच्चे वाटर में भी रह सकती है ये, ठीक है ना, और ये फ्रॉग कहां पे? ये लैंड पे भी रह सकती है। मगर मैंने आपको बोला टेडपोल जो है ना वो वाटर में रहता है, क्यों? ठीक है ना, क्योंकि इसके पास वहाँ पे बच्चे गिल्स होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हो कि इस पे क्या, यानी कि लंग्स जो होते हैं, लंग्स इसमें तब नहीं होते हैं। इसी तरीके से बच्चे इसमें क्या होते हैं, इस फ्रॉग के पास वेब्ड फीट होते हैं। क्या होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। और ये वेब्ड फीट इसको किस में हेल्प करते हैं? इसको बच्चे मूव करने में हेल्प करते हैं जमीन पे। जो बच्चे इसको नहीं थे, इस टेडपोल को, इसको टेल थी, उसको वो मुंह वहां पे स्विम करने में मदद देता है। और इसको क्या होता है, ये जो फ्रॉग होते हैं ना, फ्रॉग को बच्चे लंग्स होते हैं, और ये लंग्स क्या करते हैं? इसको ब्रीथ करने में मदद देते हैं। और ये जो फ्रॉग होते हैं ना, ये इसके पास बच्चे ये मॉइस्ट स्किन के साथ भी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा ये जो ये था क्या, ये था लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो टेडपोल होते हैं, टेडपोल जो होता है, यही टेडपोल बच्चे ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस में? एडल्ट फ्रॉग में। आपको पता है कि ये जो टेडपोल है ना, जो इसके क्या होते हैं, जो इसके ओल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ओल्ड स्किन कैरेक्टर्स होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, ये उन कैरेक्टर्स को बच्चे शेड करता है और नए क्या करते हैं, नए कैरेक्टर्स को बच्चे डेवलप करता है। क्या करता है? यानी कि ओल्ड, ठीक है ना, ओल्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको शेड करना और नए कैरेक्टर्स को क्या करना, नए कैरेक्टर्स को बच्चे डेवलप करना। इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग बच्चे होती है रिमूवल ऑफ ओल्ड कैरेक्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, उसी को हम बच्चे बोलते हैं मोल्टिंग। आर यू गेटिंग मी? समझ में बच्चा आपको आ रहा है? होप कि बच्चा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होता, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो बच्चे हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बाद, वो क्या है, वो है कि बच्चे यहां पे मैं आपको बोलूंगा एक और बच्चे टॉपिक आपके पास है, वो क्या है कि वो बच्चे क्लोनिंग है। क्या है? क्लोनिंग। क्लोनिंग बच्चे एक और टॉपिक है। समझ में आपको आ रहा है? सुनो, क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब बच्चे होता है, क्लोनिंग का ये मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी को प्रोड्यूस करना। क्या करना? प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल by means of asexual reproduction। यानी कि क्लोनिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। किसके जरिए से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से, ठीक है ना। उसी को बच्चे हम बोलते हैं क्लोनिंग शॉर्ट में। इसमें ज्यादा बच्चे तुरम खानी नहीं है, ठीक है ना। क्लोनिंग जो होती है, और वो बच्चे ऑर्गेनिज्म क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट का जैसा, यानी कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की जैसी, उसको बच्चे हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चे क्लोन बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो क्लोनिंग होते हैं ना, ये सबसे पहले किसने की? एक साइंटिस्ट का बच्चे नाम था आयान विल्मट। आयान विल्मट बच्चे जो हैं, ठीक है ना, आयान विल्मट जो था, इसने क्या किया है, एक इंस्टीट्यूट एडनबर्ग स्कॉटलैंड में एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम क्या है? रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडनबर्ग। वहां पे बच्चे क्या, ये वहां पे बच्चे प्रोफेसर था,
इसने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लोनिंग का, इसने बच्चे सबसे पहले क्लोनिंग की, यानी कि इसने बोला कि मैं क्या करूंगा, एक एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी को प्रोड्यूस करूंगा। किसके जरिए से? क्लोनिंग। इसने बच्चे क्या किया है, शीप में बच्चे इसने सबसे पहले ये की है। 2 शीप्स बच्चे, एक बच्चे था क्या, फिन डॉर्सेट शीप। दूसरा जो बच्चे हैं वो है क्या, स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप। कौन सी शीप? ब्लैक फेस शीप, यानी कि इसका जो चेहरा था ना बच्चे वो काला था। इसने बोला कि ये जो फिन डॉर्सेट शीप है, इसका जो ये था बच्चे, जो फेस का ये था ना कलर, वो सफेद था, वो बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो इसने बोला कि मुझे ऐसे ही क्या करना है, क्लोनिंग करना है, ताकि मैं इसको क्या करूंगा, मैं बच्चे ऐसे ही शीप को क्या करूंगा, प्रोड्यूस कराऊंगा। तो बच्चे इसने क्या किए हैं, क्लोनिंग की है। क्लोनिंग बच्चे क्या किए, इस प्रोसेस में बच्चे क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में बच्चे न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूक्लियस को बच्चे ट्रांसफर किया जाता है। इसने क्या किया है, इसने बच्चे ये जो फिन डॉर्सेट शीप है ना, इसने इस फिन डॉर्सेट शीप की बच्चे एक सेल ली है, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड से बच्चे सेल ली है, और इस सेल को क्या किया है, ये सेल है इसकी फिन डॉर्सेट की। दूसरी जो सेल बच्चे इसने ली है वो इसने किससे लिए हैं, स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप से। समझ में आपको आया, ठीक है ना। यहां पे बच्चे मगर इसने क्या किया है, इसको भी बच्चे न्यूक्लियस है, इसको भी न्यूक्लियस है। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे बच्चे मैं दिखाऊंगा आपको, इसको भी न्यूक्लियस है, इसको भी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ब्लैक फेस है, और ये क्या है, फिन डॉर्सेट है। समझना, इसने क्या किया बच्चे, इसने ये जो ये है ब्लैक फेस, इसने बच्चे इसका न्यूक्लियस से क्या निकाला, ठीक है ना, इसकी सेल से क्या निकाला है, न्यूक्लियस निकाला है। मगर इसकी जो सेल है ना वो बच्चे इसने क्या ली है, अनफर्टिलाइज्ड, यानी कि सेक्स सेल ली, एग सेल। समझ में आपको आ रहा है, ये ली है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे क्या किया है कि ये जो सेल है इसने इसका क्या किया है, न्यूक्लियस को रिमूव किया है, ठीक है ना। अब ये एम्प्टी एग सेल बन गई है, क्या है, एम्प्टी एग सेल। अब इसने बच्चे क्या किया है, इसने बच्चे इसका न्यूक्लियस किस में इंट्रोड्यूस किया, इसने बच्चे इसमें ये इंट्रोड्यूस किया है, इसके सेल में। जो सेल कहां से इसने लिए, ब्लैक फेस, ठीक है ना, स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप से लिए। जब इसने इसका, ठीक है ना, फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस बच्चे इसमें डाला है, तो अब ये जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसका ये जो न्यूक्लियस है, तो इसने इसी न्यूक्लियस को बच्चे किस में डाला है, इसमें डाला है। क्या डाला है, इसमें डाला है। इसके बाद बच्चे इसको क्या किया, इस सेल को इसने किसके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, इस स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के, ठीक है ना, बॉडी में बच्चे इसको इंसर्ट किया, इंट्रोड्यूस किया है। तो बच्चे वहां पे क्या हो गया, वहां पे बच्चे इसने जन्म दिया है, ठीक है ना, इसने बच्चे एक शीप को जन्म दिया है, जिस शीप का नाम क्या है, डॉली। जिस शीप का नाम क्या है, जिस शीप का बच्चे नाम डॉली है। और बिल्कुल जिस तरीके से बच्चे ये जो फिन डॉर्सेट शीप थी ना, जैसे बच्चे ये थी, इसका कलर वैसे था, वैसे ही बच्चे किस में था, इस डॉली में था। और ये कब के, ये डॉली कब पैदा हो गई, ये डॉली बच्चे पैदा हो गई 5 जुलाई 1996 में बच्चे, किसमें, 1996 में। मगर उसके बाद बच्चे बदकिस्मती से ये जो डॉली है ना, डॉली शीप, याद रखना बच्चे, डॉली क्या है, डॉली फर्स्ट क्लोनड मैमल है। अगर आपको कोई पूछेगा फर्स्ट क्लोनड मैमल कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ये बच्चे डॉली हैं। मगर इसके बाद बच्चे क्या होता है कि 14th ऑफ, ठीक है ना, 14th ऑफ
फरवरी 2003 में बच्चे लंग डिजीज की वजह, ठीक है ना, लंग डिजीज की वजह से बच्चे ये जो डॉली है ना ये डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। मगर कहने का बच्चे मतलब यहां पे मेरा ये है कि एक्चुअली ये जो डॉली है इसका क्या है, इसको जन्म किसी ने और ने दिया, मगर इसकी मां कोई और थी, यानी कि रियल में इसकी मां कौन थी? ये फिन डॉर्सेट, मगर जन्म किसने दिया है? स्कॉटिश ब्लैक ने। यही बच्चे क्या है, यही बच्चे लास्ट वाला टॉपिक था किसका? हमारे इसका। यही बच्चे हमारा जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यही बच्चे इसमें आपको टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत शुक्रिया बच्चे आप लोगों का, थैंक यू सो मच।